ये बेटा जरा बच्चों को आईडी शेयर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जरा 2 मिनट इसलिए रुका हूँ, जरा बच्चे सारे ज्वाइन कर लें। आप लोग मीनवाइल जो कल डिस्कस हो रहा था ना डिस्काउंट्स का, वो जरा सामने रखें। तो मैं जरा 2 मिनट इसलिए रुका हूँ, जरा बच्चे सारे ज्वाइन कर लें। आवाज़ से आ रही है? काइंडली जो बैठे हैं बता दूंगा। ID could not be found. ID भी यही है 706014059। पर्सनली फिर बता देना थोड़ा सा, अगर किसी सबका तो नहीं ना आ रहा, मेजोरिटी तो आ रही है, लेकिन जो पर्सनली है उनको जरा पर्सनल बता दे कि क्या मतलब है इसका। भाई तो यहाँ भी ऐप है। बता देना बच्चों को, बता दे। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं भी। मेरे को चेक करना है जो अच्छी वर्किंग करने के लिए तो जो कर गया है वो वर्किंग वॉइस नंबर जो पूरा बना नहीं मुझे नहीं ना पता वो है बोलेंगे। हो गया। मुजम्मिल आप क्लास में यार, ये क्या बात हुई? रिकॉर्डिंग हो ना हो। जी वालेकुम सलाम हुसैन सर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि वो ज्वाइन कर लें। मोहम्मद बिन इस्माइल साहब फरमा रहे हैं गो टू मीटिंग इनवैलिड आईडी आ रहा है, इसे स्पेसिफिकली कोई जवाब दे तो दसो ना फिर उन्होंने। ये मोहम्मद बिन इस्माइल साहब। बेटा उसामा आप लोगों को भी यार मैसेज किया है काइंडली। कैंपस इनसाइड से नहीं बेटा, आपको आईडी दिया हुआ था इसलिए तो भी आपको ये ग्रुप में सारा भी शेयर हुआ है आपसे। ठीक है, इसको मोहम्मद बिन इस्माइल को जरा बताइए, गो टू मीटिंग पे नहीं, गो टू वेबिनार पे जाना। अगर आपके किसी स्पेसिफिक दोस्त को इशू आ रहा है तो जरा काइंडली थोड़ा सा बता दें। मैं इसलिए जरा रुक गया हूँ। हाँ तो बता देना सही तरह दोबारा ग्रुप। ग्रुप में मैंने दोनों लिख दिया डिसाइड इस बार हो गया है दोबारा ये मतलब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप टेंशन ना। मेरा ख्याल है वो सलीम साहब फरमा रहे हैं उनके किसी दोस्त का पीसी पे ज्वाइन नहीं हो रहा। सलीम साहब उनसे रिक्वेस्ट करें कि जरा अभी ग्रुप में एक मैसेज शेयर हुआ है, उसको जरा पढ़ें। सुने, पढ़े सुने। ग्रुप पे एक मैसेज शेयर हुआ है, वो जरा सुने, उनका हो जाएगा ज्वाइन। कैंडी प्लीज एक दो मिनट और प्लीज जरा सब ज्वाइन कर लें। मेरा ख्याल रहने दे बस, आप ग्रुप में मेरा ख्याल अब 64 तक होगा। अगर आपके किसी दोस्त को प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, उस तरह तो नहीं देख सकता। नहीं उनके ग्रुप में देख लेना नंबर, उसमें तो नहीं शेयर हो रहा कुछ नहीं उनके ग्रुप में। ये बच्चों के पास मुबीन ये चॉइस होती है कि वो अपना जो उनको ये जो वीडियो मेरी जा रही है, ये चॉइस होती है बच्चों के पास, देखो मेरी वीडियो जा रही है वो बंद कर दें।
अगर उनका नेट, हाँ अगर उनका नेट प्रॉब्लम, शिराज साहब अगर आप, शिराज साहब अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना वो ऑफ कर दें, कैमरे वाला ऑप्शन, आपका इंडिविजुअल नेट का इशू, ठीक है, अपना कैमरा ऑफ कर दें। शिराज साहब अपनी ऑप्शन यूज कर लें। नहीं उधर भी, दूसरी तरफ भी हो गया ज्वाइन कुछ बच्चों को। है कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया ना। यहाँ कर लिए, हाँ बस ठीक हो गया। नहीं मतलब अब कोई है तो नहीं। चलो बेटा स्टार्ट लेते हैं यार, कल कल जो हम एंड में डिस्कशन कर रहे थे उसी से शुरू हो जाए। एक दफा दोबारा रिवाइज करने सर, जो कल बात हो रही थी एंड में, कल से रिलेटेड वैसे कंफ्यूजन तो नहीं, कल जो बातें हो रही थी क्लियर है? कोई सवाल है अगर कल से रिलेटेड है तो स्टार्ट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बात बेटा जो हुई थी, एक शॉर्ट से इसकी समरी सिंपली ये है कि अगर कोई चीज अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आपने कोई चीज परचेज की है और उस पर आपको निगोशिएशन करते हुए कोई डिस्काउंट मिल गई है, तो आप सिंपली जो प्राइस थी उसमें से अपनी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके, अब इन अदर वर्ड्स लेस करने का मतलब नेट करके अपनी परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे। और सिमिलरली जो बायर है, सिमिलरली जो सेलर सॉरी है, वो अपनी सेल को जो उसने डिस्काउंट दी थी उसमें से लेस करके सेल अमाउंट को नेट सेल पे रिकॉर्ड कर लेगा। ये आतिफ साहब यही बात हुई है शायद। इन अदर वर्ड्स फाइनली डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगर है, निगोशिएशन पर डिस्काउंट मिली है, तो ये कहीं आपको अलहदा नजर नहीं आएगी इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए। अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड टू सेल मिलेगी तो आप उसे सेल में से लेस करके लिखेंगे, और अगर कोई परचेज से रिलेटेड ट्रेड डिस्काउंट आपको रिसीव हुई है तो आप उसे परचेज में से लेस करके लिखेंगे। ठीक है, आप फाइनल क्लियर है यहाँ तक? फिर दूसरी तरफ चलते हैं। ये आतिफ साहब ओके? आतिफ अब्बास। अब आइएगा बेटा जरा दूसरी तरफ, एक और दूसरा सिनेरियो सुना, बस ठीक है इस वक्त कंसंट्रेट करना। ये जो मैंने कल एग्जांपल दी थी आपको, अगर इस एग्जांपल में थोड़ा सा मोल्ड करूं इस एंगल से, फॉर एग्जांपल आपने शर्ट जो पसंद की वो 2000 की थी, निगोशिएशन जब हुई तो 300 की ट्रेड डिस्काउंट मिल गई। इट मींस परचेज प्राइस 1700 फाइनल हो गई और सेलर की सेल प्राइस 1700 फाइनल हो गई। लेकिन लेट्स अज्यूम बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, देन फिर आपने ये कहा कि जी सर जी मेक इट सिंपल यार, मोहम्मद उसामा आगे चलो, लेस करने का ऑब्वियसली मतलब है कि लेस करना प्राइस में से। जब 1700 निगोशिएट होगी प्राइस, तो देन सपोज आपने सेलर से ये कहा कि मैं कैश देने की आज पोजीशन में नहीं हूं, मुझे ये चीज सेल करने क्रेडिट पे। फॉर एग्जाम्पल सेलर मान गया, आपने कहा ठीक है मैं पैसे आपको विद इन 5 डेज दे दूंगा, 5 दिनों के बाद दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको सेलर ने कहा कि अगर आप मुझे पैसे 3 दिनों में देंगे, थर्ड डे दे देंगे 5 की बजाय, तो मैं फिर आपको फर्दर 100 रुपीज इस शर्ट के छोड़ दूंगा। लेट मी रिपीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 2000 सेल प्राइस थी,
आपने कहा बहुत ज्यादा है, निगोशिएट करने की कोशिश की, उसने कहा ठीक है, आप भी मान गए, वो भी मान गया 1700 पे। फिर आपने ये कहा कि मैं पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूं आज, मैं 5 दिन बाद दूंगा, मैं 1700 5 दिन बाद दूंगा। उसने लेकिन आपको ये ऑफर की कि अगर आप ये पैसे 5 की बजाय अर्ली पे कर देंगे मुझे, विद इन 3 डेज, थर्ड डे तक पे कर देंगे, तो मैं फिर आपको एडिशनली सपोज 100 रुपीज छोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से डिसाइड हो जाए, तो आपने मुझे सोच के बताना है कि अब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे अगर हो गई है, अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि चीजें पहले मिल जाएंगी आपको, वो पहले दे देगा, पैसे आप बाद में देंगे। आप बताएं, आप परचेज कितने पे रिकॉर्ड करेंगे और सेलर सेल कितने पे रिकॉर्ड करेगा? सब लोग प्लीज बताएंगे। ना सर, ना सर, ना सर, ना सर, बताते रहे, अपना अपना बताएं प्लीज सारे। स्लो रिस्पॉन्स है जी। नुमान तारिक ठीक कह रहे हैं, बताते रहे, सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं, फिगर बताएं, फिगर बताएं, फिगर बताएं, फिगर बताएं। हमाद ठीक कह रहा है, साठ ठीक कह रहा है, बेटा फिगर बताएं प्लीज, जो फिगर नहीं बता रहे मुझे फिगर बताएं। मोहम्मद सही कह रहा है, बेटा गलत बता, मेरा सवाल कुछ और है, मुझे बताना कुछ और चाह रहे हैं आप, गलत है। सिर्फ मैं जिनके नाम बोल रहा हूं, असद ठीक कह रहा है, अली रजा ठीक कह रहा है। प्रॉब्लम दोबारा सुने, आप लोगों से मैंने मेजोरिटी ने मुझे 1600 बताया है, छोड़ दें बस अब। जिन हजरात ने 1700 बताया वो ठीक है, लेकिन 1600 बताने वाले गौर से सुना रहा। बेटा ये जो 1600 आप कह रहे हैं, ये कब फाइनल होगा? अगर ये पैसे 3 दिनों में दिए गए तो फिर 1600 होगा, और अगर ये पैसे 3 दिन बाद दिए गए, 4 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन दिए गए, तो फिर सेलर पूरी अमाउंट लेगा 1700। तो 300 रुपए की तो डिस्काउंट निगोशिएशन के बाद फाइनल हो गई है, लेकिन नहीं बेटा, वो हमें क्या पता, वो तो बाद में पता चलेगा। सेल और परचेज किस दिन रिकॉर्ड होनी है? परचेज उस दिन रिकॉर्ड होनी है जिस दिन चीजें आपको मिल जाएंगी। सेल कब रिकॉर्ड होनी है? जब आप चीजें दे देंगे, पैसे तो बाद में आएंगे। क्रेडिट सेल में सेल कब रिकॉर्ड होती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? जब गुड्स डिलीवर हो जाए। तो जब गुड्स डिलीवर हुई, छोड़ दे इस वक्त बात, प्लीज सुने खुद कंसिडरेशन से। तो जब चीजें डिलीवर हो रही हैं और जब चीजें रिसीव हो रही हैं, शायद डिलीवर हो रही है, रिसीव हो रही है, तो उस दिन तो बेटा अभी 1700 फाइनल है। हाँ, वो 1700 कम होके 1600 हो सकता है अगर पैसे 3 दिन बाद मिल गए, लेकिन वो 1700 एज इट इज रहेगा अगर पैसे 3 दिन बाद मिले। तो फिलहाल ट्रांजैक्शन 1700 पे फाइनल है। बाकी जो रिमेनिंग डिस्काउंट है उसका डिसीजन तब होगा अगर पैसे 3 दिन में मिलेंगे, और अगर 3 दिन बाद ना मिले तो सेलर विल रिसीव 1700 एंड द बायर विल पे 1700। ऑफ कोर्स अगर तीसरे दिन पैसे दे दिए सेलर ने, तीसरे दिन पैसे दे दिए बायर ने, सॉरी, तो बायर विल पे ऑब्वियसली 1600 एंड 100 विल बी देन डिस्काउंट रिसीव्ड, और seller will receive amount of 1600 and 100 will be recorded as a discount allowed। लेकिन ये discount allowed और discount receive का डिसीजन कब होगा फाइनल? जब पैसे मिलेंगे। फिलहाल सेल और परचेज, आई नीड योर रिस्पॉन्स वंस अगेन। फिलहाल अब सेल कब रिकॉर्ड होनी है? जब शर्ट पकड़ा देनी है। परचेज कब रिकॉर्ड होनी है? जब शर्ट पकड़ लेनी है। फाइनली मुझे बताएं, फाइनली मुझे बताएं एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज सेलर और बायर अपनी काउंटिंग कितने से करेंगे? सब रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपना अपना, सबका मुझे जरा आइडिया हो जाए। डेफिनेटली आपको नहीं पता लोग क्या कह रहे हैं, आप अपना अपना बताएं।
बेटा वजाहत बस करिए यार। फाइनली अगर बेटा मैं ये कहूं कि 1700 पे बेटा वो बात की बात है ना, आप गलत तरफ जा रहे हो माय डियर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। सेल कितने से क्रेडिट करेगा सेलर आज बेचते हुए, और बायर परचेज करते हुए कितने इस पे डेबिट करेगा? 1700। 1600 की बात अभी कर लेते हैं, हम जो बात की बहस है। फिलहाल सेल 1700 पे और परचेज 1700 पे रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड होगी। जी वजाहत क्लियर है? सिर्फ वजाहत, बाकी सब ठीक है। वजाहत के अलावा तो अब कोई नहीं रहेगा, सिर्फ वजाहत सब बता देंगे। मिस्टर वजाहत, मिस्टर वजाहत बकार। और बेटा अल्लाह का शुक्र है मैंने वो नहीं कहा, अगर कहा होता बच्चे भी वही कहते। देन माय डियर मेरी एक बात गौर से सुने जरा, इसका मतलब फिर ये हुआ 1700 का मतलब ये हुआ कि चाहे कैश से लो चाहे क्रेडिट से लो, फुल कंसंट्रेट, चाहे कैश से लो चाहे क्रेडिट से लो, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेल और परचेज रिस्पेक्टिवली से नेट करके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है मेरा सेंटेंस? ठीक है माय डियर, मेरा सेंटेंस ठीक है, मेरा सेंटेंस ठीक है, मेरा सेंटेंस ठीक है। लेकिन अब मुझे एक चीज सोच के बताएं, मुझे एक चीज फाइनली सोच के बताएं। अगली चीज जरा कंसंट्रेशन सोचें। ये जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, एक मिनट रुकना जरा। अगर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट के एंगल से आपसे पूछा जाए तो सोच के बताइए, कैश ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होगी अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे? प्लीज माय डियर, बात दोबारा सोचें। माय डियर तैयब, प्लीज 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 ना करें, ना करें, गलत है। मुकीत ना करो, ना करो, कंसंट्रेट करो बेटा प्लीज। मोहम्मद समथिंग, नाम पूरा नहीं आपका आ रहा। हसन मुनीर, प्लीज नो 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 नो, ना करें सर, ना करें सर। कब सवाल मेरा सुनेंगे सही तरह सर? सवाल रिपीट करते हैं प्लीज माय डियर, साथ साथ चले, रुके और सुने। बेटा कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? कैश अगर परचेज है तो क्या मतलब है? चीजें खरीदी पैसे दे दिए, चीजें खरीदी पैसे दे दिए। कैश सेल क्या चीज है? चीजें बेची कैश मिल गया। उसमें तो बेटा कोई अर्ली पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने चीजें बेची खरीदी और पैसे दे दिए ले लिए। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सेटलमेंट डिस्काउंट इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शंस पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होती है जो नेगोशिएशन पे फाइनल हो जाती है। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैं तो उनमें नेगोशिएशन डिस्काउंट्स के साथ साथ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, सेटलमेंट डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे होती है, और ये रिकॉर्ड कब होती है वो फिर मैं अभी फर्दर डिस्कस करता हूं। पहले जरा यहां तक मेरे बता, ट्रेड डिस्काउंट, बल्कि मैं नीचे का लिख दूं, ट्रेड डिस्काउंट कैन रिलेट टू, तो साथ साथ अपना जरा पेज कंप्लीट करते रहें। कैन रिलेट टू बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। But settlement discount relates to only credit transactions। बेटा शाहजेब अपनी चक्रों में ना पढ़े, पढ़ने इन्हें करने दे जो करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप रिलैक्स होकर प्लीज बातें सुने, साथ साथ चलें, कोई इशू नहीं है, हम रिपीट कर लेते हैं सर। जी सैयद अली अदर ठीक कह रहे हैं। अगर आप कोई चीज खरीदने गए हैं तो निगोशिएशन पे डिस्काउंट हो सकती है, चाहे आप कैश में खरीदने गए हैं क्रेडिट पे खरीदने गए हैं। लेकिन जल्दी पैसे देना, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट,
का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी होता है अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर कैश सेल है, कैश परचेज है, तो कैश इमीडिएटली मिल गया और दे दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर? कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताइएगा, अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं ना रहने दें। सिर्फ मुझे वो लोग रिस्पॉन्ड करें जिन्हें कंफ्यूजन अब रह गई है, यहां तक नोट करने के बाद। आई एम वेटिंग प्लीज। क्रेडिट ट्रांजेक्शन सर वो होती है जिसमें चीजें मिल जाएं और पैसे ना दिए हों, और जिसमें चीजें दे दी जाएं और पैसे ना मिले। साकिब जाने दे यार, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन बता देंगे क्या मतलब। ये हमजा वो बात एक अलग है सर, अभी दी है सर, अभी मेरे भाई दिए 2000 में से 100 लेस हो, 300 लेस हो गया 1700, और पैसे देने 3 दिन बाद और 5 दिन बाद। बेटा फिर वो आधी आधी कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी आतिफ साहब, आधी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। देन बढ़िए, इसके बाद अब सेटलमेंट डिस्काउंट को जरा एक मिनट फाइनल करने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट को जरा एक मिनट फाइनल करने के लिए, ये जो भी बात हो रही थी, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लिख दूंगा, और फिर आप इनसे बाद में कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। जस्ट एक मिनट पहले ये बात पूरी सुन जरा। सेलर बेचने वाला, बायर खरीदने वाला। फॉर एग्जांपल वही फिगर्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, क्रेडिट सेल वाली बात, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, 2000 माइनस 300 तो अभी हो जाएगा, बिकॉज 300 इज फाइनल, वो डिस्काउंट देनी ही देनी है। Therefore, there is no need of recording this discount separately. जब पता ही है कि सेल भी लिखना, डिस्काउंट अलग लिखना ऐसे ही यूजलेस है, सिंपली नेट करके लिखना है। Both the seller and buyer respectively record the sale and purchase at net amount. अब लेट्स अज्यूम 3 days 5 days वाली जो बात है, फर्ज करें पैसे 3 days में नहीं आए, then seller will not allow the discount and therefore buyer will not get the discount, means receive the discount. In that case फिर buyer पूरे पैसे देगा, वो एंट्री करेगा, फुल कंसंट्रेशन सुने, क्रेडिट है डेबिट कैश क्रेडिट 1700, वो 1700 पूरे देगा फिर, बिकॉज उसने फिर डिस्काउंट का टाइम पीरियड अवेल नहीं किया। सेलर एंट्री करेगा कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, बगैर लिखे कंफर्टेबल है? अगर पैसे विद इन 3 days ना आए, बगैर लिखे कंफर्टेबल हैं? बता दें प्लीज, सब बता दें। लेकिन मैं जरा दूसरा सिनेरियो आपके सामने लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट इज पेड बाय पेड, seller received on 3rd day। अगर ये तीसरे दिन पैसे मिल गए हैं तो फुल कंसंट्रेशन। अच्छा, एंट्री करने का तरीका एक और भी हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन से देखें, थोड़ा सा बड़े होने की कोशिश करनी है। अगर बड़ा 3rd डे पैसे पे किए जा रहे हैं, तो पहले जरा डेटर सेलर के एंगल सोचते हैं, इसे कैश मिलना है, लेकिन आप बेटा ये खुशी खुशी बस कितना कैश लेगा, क्योंकि उसने खुद ऑफर की हुई थी 1600।
क्या 1600 लेने से उसका रिसीवेबल सारा खत्म हो जाएगा? यस, क्योंकि बाकी 100 वो डिस्काउंट अलाउ कर देगा। जब हम एंट्री लिखते हैं तो समटाइम्स दो से ज्यादा हेड्स बन सकते हैं, लेकिन अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की सेम होनी चाहिए। बात क्लियरली समझ आ गई? क्या ये 100 अब डिस्काउंट अलाउड आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेलर में कहीं नजर आनी चाहिए? रिस्पॉन्ड मी। ये मेरी एंट्री तरीका समझ आ गया है? एनी कंफ्यूजन, एनी इशू इन द स्टोरी? पूरी बात। आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन। लिखिए, नोट करें, नोट कर ले सब। सर जी एक्सपेंस है उमर, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट उमर, कम ऑन। हमने 1700 लेना था, कैश मिला, 1600, और बाकी अब हमने नहीं लेना क्योंकि उसने टाइम पे पैसे दिए हैं, तो देयरफॉर वी हैव टू अलाउ डिस्काउंट रिसीव व्हिच इज एन एक्सपेंस। ओके उजैर, उमर, अहमद। डेटर हरगिज 1600 नहीं होगा, रिसीवेबल सारा खत्म हो जाएगा बाय रिसीविंग 1600। ये जिन हजरात के मैं नाम बोल रहा हूं क्लियर है? बेटा वो ठीक है, छोड़ दे, इस तरह की बातें नहीं मेरे। प्लीज अब सिर्फ अगर किसी का कंफ्यूजन है कि वो बताए, बाकी रहने दें, बाकी रुक जाए। सिर्फ आप लोग नोट कर लें, अगर कोई सवाल किसी का मुझे एड्रेस कर लेना जरा। ऑपोजिट साइड पे सोचे जरा, और मेरे वर्ड्स प्लीज कंसंट्रेशन से सुने। बायर जिसने खरीदा था वो ऑफ कोर्स अब 1600 पे करेगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा उसका। अब अकाउंटेंट बनने की कोशिश करें, उसका कैश कम होगा, लेकिन क्या उसका कैश 1600 जाने से उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? यस। कितने से? 1700 से। तो ये कैसे हो सकता है कि 1600 रुपया क्या ही देके 1700 की लायबिलिटी खत्म हो गई? ये तभी हो सकता है अगर उसे 100 डिस्काउंट रिसीव हो रही है एज एन इनकम। तो किसकी इनकम, किसका एक्सपेंस? सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, और बायर को कम पैसे देके लायबिलिटी क्योंकि सेटल करनी पड़ रही है, तो इट इज एन इनकम फॉर द बायर। क्लियर है प्लीज माय डियर? सिर्फ वो बताएं जिनका सवाल है, बाकी रहने दें। ठीक है बेटा, हसन ठीक कह रहे हैं आप, एंड एक्सेट्रा काफी सारे और भी लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लीज आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन, इसलिए प्लीज सिर्फ वो रिस्पॉन्ड करें अगर कोई सवाल है जिनको कोई कंफ्यूजन रह गई है। नोट करें। नोट करके जरा बता रहे, लिखिए, कोई एन का मैसेज कर दीजिएगा जरा। जी हुसैन साहब आएगी, मैं बताता हूँ अभी। ऑब्वियसली अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये इनकम स्टेटमेंट में आनी चाहिए। अगर बेटा लिख लिया तो प्लीज एन लिख दिया करें ताकि मुझे जरा आइडिया हो। तो फिर आतिफ साहब हम शायद लेंगे ही नहीं। प्रॉफिट नहीं इनकम है, अली रजा इस चक्कर में ना पढ़। प्रॉफिट और इनकम में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है मेडियर।
अच्छा फाइनली बेटा एक छोटी सी नई चीज एक और डिस्कस कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट जरा जहन में बनाया जरा, इनकम स्टेटमेंट इसको मेरे ख्याल आप नोट ना कीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, वैसी बात समझाने के लिए एक छोटी सी बतानी। अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट बनी है उसमें हम सेल्स लिखते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं। अब सेल्स का मतलब होता है गुड्स की सेल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल मींस गुड्स की कॉस्ट, फिर इसकी वर्किंग करते हैं वो सब अपनी जगह, ओपनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, आई होप कि वो जेन में है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो भी फिगर हो। अब बेटा अगर हमारे बिजनेस में कुछ सेल के अलावा भी इनकम हो, मसलन कोई डिस्काउंट रिसीव जो भी बात हो रही है, कोई डिविडेंड इनकम हो, कोई कमीशन इनकम हो, कोई रेंट इनकम हो, सेल के अलावा अगर कोई भी इनकम है, सेल के अलावा अगर कोई भी इनकम आपकी और है सेल के अलावा, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अदर इनकम। व्हाट इज द मीनिंग अदर इनकम? एनी इनकम अदर देन द सेल इनकम। तो अदर इनकम को इनकम स्टेटमेंट में लिखने का तरीका ही होता है कि आप फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके नीचे अदर इनकम लिख लेंगे। ऑफ कोर्स अगर एक से ज्यादा अदर इनकम है तो वो सारी प्लस होंगी ब्रैकेट्स वगैरह में। और फाइनली आप बस ये सोच लें क्या ये अमाउंट फिर ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी या लेस हो जाएगी। जी तो सही कह रहे हैं आप, ये फाइनली बेटा ऐड हो जाएगी। तो कोई भी इनकम अदर देन द सेल इनकम अगर हो तो वो फिर इनकम स्टेटमेंट बेटा आएगी। कहां आएगी? अदर इनकम के अगेंस्ट। और अदर इनकम कहां आती है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। और इसके बाद अदर इनकम के बाद फिर ऑब्वियसली वही हेडिंग हो जाएगी जो हमें पहले से आइडिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट बन जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो ऑफ कोर्स लेस होंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके जो भी होंगे हम नेट प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट्स कम है, ग्रॉस प्रॉफिट कम था, अदर इनकम मिला के और एक्सपेंस ज्यादा है तो नेट लॉस तक आ जाएंगे। जी ठीक है, अहमद मुतासिब सही कह रहे हैं। ठीक है जी, फाइनली ये ज़हन में रहेगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज पार्ट ऑफ अदर इनकम, और डिस्काउंट अलाउड अगर है तो इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस। सिर्फ वो लोग बता दें जिनका कोई सवाल रह गया। जी बेटा माफ, सही समथिंग सही, प्लीज बेटा फिगर ऐड होगी, अदर इनकम है ये। सिर्फ अगर सवाल है तो बता दें, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह भी खामोशी से कहें, ऐसे ही टाइप टाइप करके आपका फिर वो, मुझे भी शायद क्वेश्चन जरा नहीं मिल रहा होता। एनी कंफ्यूजन आपको है? बस ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो रहने दें। जी बेटा बाहर की तरफ से बनाएंगे तो डिस्काउंट इनकम तभी आएगी ना यार। हम व्हाट्स गोइंग ऑन प्लीज यार, कम ऑन। अगर सेलर के एंगल से बोलेंगे बताएंगे इस सिचुएशन में तो उसमें डिस्काउंट रिसीव कौन सी है? इस सारी डिस्कशन के बाद अब मेरे साथ सिर्फ दो सवाल है, फिर एक हम इस डिस्कशन से एक सवाल करते हैं। मेरे छोटे से दो सवाल। अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट बनाएं। ट्रेड डिस्काउंट नजर आएगी? सही आंसर फाइनल यस नो में। ट्रेड डिस्काउंट कहीं नजर आएगी? कहीं अलग? सब यस नो में? सब 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 कहीं अलग नजर नहीं आएगी? ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई अलग से बेटा नजर नहीं आएगी, रुक जाए बस, ठीक है जजाकल्लाह थैंक्स। कहीं अलग नजर नहीं आएगी, वो सेल में से लेस और परचेज में से लेस होके बस नेट रिकॉर्ड हो जाएगी, परचेज और सेल नेट रिकॉर्ड हो जाएगी। दोबारा इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखें। क्या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट इनकम स्टेटमेंट में कहीं नजर आती है? यस। अगर वो डिस्काउंट अलाउड हो तो एक्सपेंसेस में नजर आएगी, अगर वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो तो अदर इनकम में नजर आएगी। आखिरी चीज ये है, आखिरी चीज ये है कि ये जो हमने डिस्कशन अभी की एंट्रीज के एंगल से,
तो सेटलमेंट डिस्काउंट दो तरह की हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड भी और डिस्काउंट रिसीव भी। और यहां से ऑनवर्ड्स अब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज 100% फाइल होनी चाहिए। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, इसका ताल्लुक ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन से है। और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है, रिसीव की एंट्री सॉरी होती है क्रेडिटर डेट। डिस्काउंट रिसीव होने से लायबिलिटी कम हो जाती है और ये अमाउंट इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, लायबिलिटी कम होकर इनकम बन जाती है और जो अलाउ कर रहा हो उसका रिसीवेबल कम होकर एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे पहले रिस्पॉन्ड कर दें, बात 100% क्लियर? कोई इशू? अब आप लोग इस तरह करें, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग इस तरह करें, अपना इस पेज पे आप ये डिस्काउंट लिख रहे थे उसको भी फाइनल करें और फिर ये जो एग्जांपल मैंने बनाई थी ये अगर अभी तक आप लोगों ने नोट नहीं किया तो फिर इस एग्जांपल के नीचे बनाइएगा और अगर फॉर एग्जांपल स्पेस कम हो जाए तो नेक्स्ट पेज फिर ऑब्वियसली यूज रहेगा। तो पहले ये डिस्काउंट यहाँ तक कंप्लीट कर लें, मुझे एंड लिख दीजिएगा, मैं फिर स्क्रीन को ऊपर कर दूंगा, आप लोग नीचे वाला भी अगर नोट नहीं किया तो लिख लीजिएगा। जब डिस्काउंट वाली स्टोरी लिख लेंगे तो मुझे एंड का मैसेज कर दीजिएगा। जी ठीक है, सही साहब, बता दें लिख के। जी बेटा अगर कोई लिख रहा है तो मुझे बता देगा। आपने बेटा लिखे सही? कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिखना है। जी जिन हजरात ने डब्ल्यू मुझे दोबारा भेजा है काइंडली बता दीजिएगा बेटा कुछ लिख। जस्ट मिनट, जिन्होंने पहले बताया था दोबारा रहने दें बेटा, एक मिनट तक सबको इकट्ठे हो लेने दो। बेटा फिजिकल क्लास हो रही है, फिजिकल क्लास में क्या होता है आप मुझे और मैं आपको देख रहा होता हूँ, तो फिजिकल क्लास में फिजिकल क्लास ही हो रही है इस टाइम। मोहम्मद उमर ने कहा है सर फिजिकल क्लास का कोई चांस है, मुझे ये बताएं फिजिकल क्लास ही नहीं हो रही इस वक्त। जी ठीक है बेटा, काइंडली जिन्होंने मुझे डब्ल्यू का मैसेज किया था। सर मैं अगर आपको नहीं देख रहा बेटा कोई इशू नहीं है, आप जहन में रखें रब देख रहा है। पेरेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं आपको कि बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको 100% फील हो रहा है और मैं फुली रिलैक्स हूं कि आप यकीनन सही पढ़ रहे होंगे, देयरफॉर तकरीबन ये 100% ही है यार, आप लोगों को तो 100% फील हो रहा है ना। जी साकिब आपने जो बात की है कामयाबी का वजीफा बता दें, तो माय डियर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी तो बड़ा कामयाबी तो रब की तरफ से है। आप अल्लाह ताला को याद रखा करें और वालदेन की खिदमत किया करें। बाकी पढ़ाई करें, नंबर वन पढ़ाई करें, फिर रब को याद रखें, नमाज पढ़ा करें, पेरेंट्स की खिदमत किया करें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तेरी याद हो जाएगी सर जी, नियत ठीक करें, साथ लिख के किया करें, तेरी के नोट्स बनाया करें। तो बेटा घर पे हैं तो पेरेंट्स का हुक्म माने ना। डैडी को पानी पिलाया करें, डैडी रात को थके हुए हैं उनके पैर दबाया करें, उनकी दुआएं लिया करें और खास तौर पे अम्मी को तो बिल्कुल तंग नहीं करना।
डैडी तो अगर कभी तंग होंगे तो इंशाल्लाह वो आपको 2-3 लगा के सीधा कर देंगे, लेकिन अम्मी है बेचारी, हमें हमारे से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, तो उनको कभी तंग नहीं करना। ये अली बाकी अल्लाह मालिक है, आप बस पूरी कोशिश करें। चलें बेटा, बरकत हुसैन, अगर अम्मी लगाती है तो अम्मी तो अच्छी बात है, अम्मियों का तो ज्यादा लाइट बनता है। तला दे देंगे जब जरूरत पड़ेगी। बातें ही हो रही है सर। जी मैं डियर, इसके बाद अब हमने आगे पढ़ना है बेटा, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है मिस्टर। बेटा ये अदर इनकम का सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर सेल के अलावा कोई भी इनकम है, तो इनकम स्टेटमेंट में सेल के अलावा कोई भी इनकम है, जिस तरह डिस्काउंट रिसीव्ड है, जिस तरह अगर आपको याद आ रहा है बीआरएस में तो एक डिविडेंड इनकम आई थी, कोई रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, तो सेल के अगर अलावा कोई भी बड़ा इनकम है तो उसकी एक प्रेजेंटेशन इनकम स्टेटमेंट में आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट है बस, और उसे फिर अदर इनकम को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो ये तो बेटा मैंने जस्ट प्रेजेंटेशन बताई है। तो अदर इनकम मींस एनी इनकम अदर देन द सेल, और उसको आना फिर किस जगह, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी डियर, अब ये बहस यहाँ तक खत्म कर देते हैं, और इसकी बेस पे जरा एक अच्छा सा सवाल काइंडली करके अब आपने करवाना है। काइंडली जरा वही आए वापस, क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे आया था, सॉरी जहाँ पे 1 2 की, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 होना एंड में जाके पेज नंबर अगर मुझे आप बता सकें। पेज नंबर 59, 59 पे आ रही, क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे है। अब अगर इस क्वेश्चन को करते हमारी कोई मिस्टेक हुई तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो जस्ट कंसंट्रेट और क्वेश्चन कंप्लीट करवा लो। क्वेश्चन नंबर 3, मुल्तान ट्रेडर स्पीड अप हो जाए, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। हम जरा स्लो हो जाते हैं, लेकिन मकसद बेटा स्लो होने का डेफिनेटली यही है कि जरा सब लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी बार यही रहनी रहनी है बार बार कि आपने साथ साथ चलना है। यकीनन सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शुरू अब हो ही गया तो इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। पेपर्स डिले होने का कोई चांस नहीं है। संडे लगाने पड़ेंगे संडे लगाएंगे, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस और भी रखनी पड़ेंगी तो लगाएंगे। आपको रेडी रहना है। वी हैव नो चॉइस बट टू स्टडी ऑन डेली बेसिस। डन है सर? बल्कि कल आपके सीनियर से एक बात डिस्कस हो रही थी, आप लोगों से भी डिस्कस कर लेता मैं। कुछ आपके सीनियर्स कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सीनियर्स हैं उनसे बात हो रही थी। एक बच्चे ने कहा, सुने मेरी बात, बच्चे ने कहा कि सर को मोटिवेशन क्रिएट कर दिया करें। तो मैंने फिर बच्चों से ओपिनियन लिया कि आपकी मोटिवेशन कैसे हो सकती है। सुने सुने माय डियर, जस्ट जस्ट अ मिनट। मैंने फिर बच्चों से ही पूछा तो एक बच्चे ने बहुत बेहतरीन मुझे मोटिवेशन का तरीका बताया है, वो आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज, जो मोटिवेशन का बड़ा उसने तरीका बताया, जो वजह बताई है, मेरा ख्याल है द बेस्ट है। उसने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, खास तौर पे डैडी को देखना चाहिए। वो हमारे लिए इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि जो उनसे पैसे लेके हम आईकर को फीस जमा कराएंगे वो किसी भी सूरत वेस्ट ना हो। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही बात है।
और अगर हमें इस पर्पस को अचीव करने के लिए, अगर बेटा हमें इस पर्पस को अचीव करने के लिए कि डैडी के पैसे वेस्ट ना हो, अगर हमें दिन रात एक करने पड़ गए, सारी इतवारें कुर्बान करनी पड़ेगी, तो हम रेडी हैं। चले सर, रेडी हो गए सर। तो देयरफॉर बेटा स्टडीज के दौरान बस अब नमाज की ब्रेक हुआ करेगी, नमाज की ब्रेक हुआ करेगी, खाने की ब्रेक हुआ करेगी, और अगर थक जाएंगे तो सोने की ब्रेक हुआ करेगी। अदरवाइज आपके और पढ़ाई के दरमियान अब कोई जुदाई नहीं है। फाइनली आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, छोड़ने बस अल्लाह अल्लाह का शुक्र हो गया इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 मैं छोड़ दें, टेक इट सीरियस। ठीक है अली, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी तरफ से ये आया करेगा कि सर ये क्लास एक्सटेंड कर लें, तो वो छोड़ दें, ठीक है इंशाल्लाह आया करेगा, फॉरगेट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3, मुल्तान ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट नंबर 1। आगे चलें प्लीज, छोड़ दें सर। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ना, प्रिपेयर इन्वेंटरी लेजर कार्ड, अंडरलाइन करें, of product A for the month of December under perpetual inventory system। ये बड़ा perpetual inventory system में चाहे FIFO हो चाहे weighted average, एक टेबल बनता है, वो जो टेबल बनता है उसे एग्जामिनर इन्वेंटरी लेजर कार्ड भी कभी कभी कहता है। ये मुजम्मिल को जरा आंसर दें जी, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इन्वेंटरी लेजर कार्ड इज सिंपली अनदर नेम फॉर द टेबल जिसमें डेट, रिसीट्स, इशुएंसेस और बैलेंसेस आते हैं। बेटा लाइफ पुराना बात है, अब लाइफ एप्लीकेबल नहीं है, तो 20 साल से खत्म हो गया। सही अगर इंपॉर्टेंट होता है मैं बताता यार, कम ऑन। FIFO और वेटेड एवरेज दोनों से टेबल बनता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, डेट, रिसीट्स, इशुएंस, बैलेंस वाला वो टेबल एग्जामिनर कभी कभी उस टेबल को इन्वेंटरी लेजर कार्ड भी कहता है। ठीक है, तो इन्वेंटरी लेजर कार्ड मींस नथिंग एल्स एक्सेप्ट द टेबल। सेकंड में हमसे ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहा है, इट मींस हमें सेल लिखनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखनी है, और ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम फिर इनकम स्टेटमेंट पर ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट नहीं कह रहा, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है। इट मींस कोई अगर इनकम और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन पढ़ें फिलहाल, ये टेबल ज़हन में रख के, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है वही टेबल। Multan traders held 200 units of product A valued at 175 each on 1st December 2018। मैं इसको सिर्फ एक क्वेश्चन की रीडिंग करूंगा, आप लोगों ने अपने ज़हन में एक स्टोरी बना लेनी है, मैं डिस्कशन तब करूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अपना अपना सोच लेना प्लीज आपने। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है सर जी? बेटा उजैर काइंडली पहले अपना चेक किया करें यार, अल्लाह का शुक्र है नेट आजकल ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस आप कंसंट्रेट करें, अल्लाह तो मदद करेंगे इंशाल्लाह। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेट टू द प्रोडक्ट ए हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिसंबर 18। डेट 7, परचेज्ड 400 यूनिट्स फ्रॉम अल्फा on credit for rupees 80,700। Alpha gave further 50 units at no cost under a promotion scheme। Therefore शायद, मुझे अभी कुछ नहीं बताना, सिर्फ पढ़ के सुनना है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स रहें, अपना सोच लें, बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे होना। 400 यूनिट्स खरीदे 80,700 के क्रेडिट पे, 50 अगर एक्स्ट्रा मिल गए और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही, तो शायद 450 यूनिट्स ही हमें 80,700 के पड़ रहे हैं। नंबर 3, मैंने अभी कुछ आपसे नहीं पूछा। नंबर 13, सोल्ड 360 यूनिट्स ऑन कैश फॉर रुपीज 17,200। अगर ये सेल है, ऑन कैश है, तो 17,200 शुड बी सेलिंग प्राइस। 16, purchase 500 units from Bravo on credit for rupees 89,000। बेटा बाद में बताइएगा, छोड़ दें कुछ नहीं अभी बताएं, सिर्फ अपने ज़हन में सेटिंग करें, मैं इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करूंगा जब सॉल्व करेंगे, आप उस वक्त फिर फर्दर डिस्कस कर लीजिएगा कि कोई इशू है तो। Purchased 500 units from Bravo on credit for rupees 89,000। MT also incurred transportation cost। चीजें अगर खरीदी जा रही हैं तो इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब
कैरेज इनवर्ड्स होगा और कैरेज इनवर्ड्स भी परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाता है। 21 sold 40 units for rupees 92,400 on credit to Charlie to avail 5% discount on early payment. Charlie paid the amount on 24 December. क्रेडिट सेल है 21 दिसंबर को, पैसे आ रहे हैं 24 को, और ये 5% अर्ली पेमेंट की अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड बनेगी क्योंकि हमने चीजें बेची हैं, और डिस्काउंट अलाउड तब रिकॉर्ड करेंगे जब पैसे मिलेंगे 24 को। 25 दिसंबर परचेज 350 यूनिट्स फ्रॉम डेल्टा ऑन क्रेडिट। डेल्टा ऑफर डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन लिस्ट प्राइस। एक वर्ड यूज होता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मीन्स नथिंग। अगर आप बेच रहे हैं तो लिस्ट प्राइस मीन्स सेल प्राइस, और अगर आप खरीद रहे हैं तो लिस्ट प्राइस मीन्स परचेज प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब आप इससे से कह लें वो प्राइस जो उस पेज पे होती है, जो पेज अक्सर दिया जाता है जब चीजें बेची जा रही हो, एक साथ पर्ची से दी जाती है। उस पेज के ऊपर, उस एक पेज के ऊपर जो प्राइस लिखी है वो लिस्ट हुई हुई है। जो बेच रहा है वो सेल प्राइस होगी, उसके लिए वो सेल प्राइस है, और जो खरीद रहा है वही लिस्ट प्राइस, परचेज प्राइस होगी बायर के लिए। कहता हूं ये डेल्टा ऑफर डिस्काउंट ऑफ 8% लिस्ट प्राइस ऑफ 200 यूनिट्स इफ एटलीस्ट 250 यूनिट्स वर परचेज्ड। अब क्योंकि हमने 350 यूनिट्स खरीदे हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें ये 8% डिस्काउंट मिलेगी। Delta also offered a further 2% discount if payment was made within 10 days. इस एक्स्ट्रा 2% का डिसीजन 10 दिन बाद होगा, और क्योंकि ये 25 तारीख दिसंबर की है तो 10 दिन का मतलब नेक्स्ट मंथ शायद हो जाएगा, जनवरी में जाके कहीं पता चलेगा कि ये डिस्काउंट मिलनी भी है नहीं। हमने क्योंकि दिसंबर तक वर्किंग करनी है तो शायद अभी हम इस 2% का फर्दर डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर तक अभी 10 दिन पूरे नहीं गुजरे होंगे। 27 30 units were found in unusable condition and were removed from the inventory. Unusable condition, removed from inventory, लग रहा है तो लॉस्ट यूनिट्स हैं, और क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में टेबल बनाना है तो देन 27 दिसंबर को कुछ डेट ढूंढेंगे। फाइनली सोल्ड गुड्स ऑन कैश फॉर ₹61,000। एम्प्टी इंकर्ड, एम्प्टी हमारे बिजनेस का नाम है, हम चीजें बेच रहे हैं। इंकर्ड कॉस्ट ऑफ 16,000 फॉर डिलीवरी। लग रहा है कि ये चीजें बेचने की डिलीवरी कॉस्ट है, इसे कैरेज आउटवर्ड्स कहेंगे, और कैरेज आउटवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। फाइनली वो कहता है एम्प्टी फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो हमने टेबल बनाना है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से, और बाय यूजिंग रादर देन FIFO वेटेड एवरेज। जो बातें चंद एक मैंने बीच में की हैं कुछ समझ आ गई हैं? आप बताएं। आप लोग बेटा एटलीस्ट, बाकी मैं डेफिनेटली फर्दर डिस्कशन भी करूंगा, ये जिन चीजों को मैंने बीच में एक्सप्लेन किया ना, कहां मैंने लिखा है कैरेज इनवर्ड्स, लॉस, लिस्ट प्राइस, कैरेज आउटवर्ड्स, ये कम से कम जरूर मेंशन कर लीजिएगा, और फिर रजिस्टर खोले भी सॉल्व करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र हमारे, हमें इसका आइडिया है, और अभी हम फाइनल करते हैं। उमर, कैरेज आउटवर्ड हरगिज सेल से लेस नहीं होगा। कैरेज आउटवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख के ग्रॉस प्रॉफिट में से अल्टीमेटली लेस होगा। प्लीज उमर, गलत बात है ये। जी मोहम्मद उमर, याद आ गए?
जी डियर, रजिस्टर खोलें। ये ठीक आतिफ, वो तो आपने देख के लिख लिया। अब आए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी हम फर्दर उसका एनालिसिस करते हैं। रिक्वायरमेंट है स्पीड अप। प्रिपेयर टेबल। मुल्तान ट्रेडर्स बिजनेस के जब नाम अवेलेबल बेटा लिखने चाहिए, कभी कभी मैं भी स्किप कर जाता हूँ, लेकिन याद करवा दिए करें आप भी। लेजर कार्ड वर्ल्ड लिखें। It is simply another name for that table which is prepared in perpetual inventory system. Inventory ledger card by using perpetual weighted average method. For the month of December, अब पीरियड भी एक बताया हुआ था, दिसंबर का महीना, for the month of December. दिसंबर कौन सा साल? 618। टेबल बना बेटा, डेट, purchases, receipts, sales or issuance, और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। टेबल बना लेंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और प्लीज एक एक स्टेप करवाना है। मैं कोशिश करूंगा सारी बातें एक बाद 12 रिवाइज हो जाए, ताकि फिर उसके बाद बात खत्म हो जाए। नहीं स्टार्ट। पहला काम खुद से करूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस होना है 1 जनवरी 18, स्टार्ट ऑफ द पेज 200 यूनिट्स, और मेरा ख्याल है 175 ईच बताया हुआ। अमाउंट अगर बजाय अगर रेट बताया हुआ तो सिंपली आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 35,000। 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर है, थैंक यू। 1 दिसंबर 18, 35,000। देन माय डियर, इंफॉर्मेशन यूज करते जाए। नंबर 7 क्वेश्चन सामने रखना, फाइनल डिसीजंस बताने हैं मुझे। बताएं क्वांटिटी कितनी लिखूं, बस फाइनल क्वांटिटी क्या लिखूं?
फाइनल 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 फाइनल। बेटा मात बस कर यार, ना करो यार। बेटा फिलहाल प्लीज क्वेश्चन पढ़ो यार। बेटा अली 50 लिखूं, क्या हो गया? क्वांटिटी क्वांटिटी 450, 50 फ्री मिल गए यार। अमाउंट कितनी लिखूं? 80700। ओके, क्वांटिटी और अमाउंट ठीक है। अगर किसी का इशू है सिर्फ वो बता दे, अगर किसी का इशू है सिर्फ वो बताए, बाकी रहने दे। रेट निकाल। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ 1 यूनिट? फाइनली 179.33 का, इसका मतलब हम 1 यूनिट पढ़ा है। बस 2 डिजिट्स में मैक्सिमम राउंड ऑफ करें। 80700 डिवाइडेड बाय 450 इज इक्वल टू, ओके ठीक है। बैलेंस में, बैलेंस ना सर, रेट राशिद प्लीज फाइनल कर। अच्छा बैलेंसिंग बता, रेट की तरफ आए, रेट निकालें। In periodic, in perpetual weighted average, rate is calculated after every purchase and purchase returns. So 35,000 plus 450, sorry, plus 80700 divided by, my dear, 200 plus 450 is equal to, total units हो गए 650। रेट मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आ रहा है 178, और अमाउंट बन जाएगी 115,700। बेटा फाइनली देखें, जो फ्री यूनिट्स मिले हैं, क्या उनकी वजह से फिर रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट भी रिड्यूस हुई? मिले तो बेटा फ्री है, अमाउंट तो मैंने नहीं एक्स्ट्रा बढ़ाई ना, अमाउंट तो वही है 80700, लेकिन वही अमाउंट जो पहले 400 पे डिवाइड होनी थी, आई थिंक वो 450 बेटा यूनिट्स पे डिवाइड होकर रेट निकलना चाहिए। वो 50 यूनिट्स हैं तो सही, हम हमजा है फ्री तो हैं, लेकिन उनके मिलने की वजह से दूसरों का रेट कम हो गया ना बेटा। उनका रेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर वो फ्री मिल गए तो जो पुराने थे 400, क्या वो सस्ते नहीं हो गए? 70,700 डिवाइड बाय 400, एक मिनट करो तो बोला कि समझ आ गया तो ठीक है। उनका रेट बनना था, ये बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा नहीं, लिख के किया करें। जी डियर एक लाइन लगाएं, नेक्स्ट डेट बताएं, 13 दिसंबर 18। यानी थोड़ी इस बात को पढ़ें। जी डियर 360 यूनिट्स है, 360 यूनिट्स के सामने 72 लिखूं या फाइनल बताएं कुछ? सेल रेट नहीं लिखना, अमाउंट पे कॉस्ट ऑफ सेल निकलनी है, ठीक है फाइनल करें। बैलेंस वाला रेट बिल्कुल ठीक है 178, तो 360 इंटू 178 64,080, ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। और बैलेंस में कितने यूनिट्स रह जाएंगे, सॉल्व करें। 650 में से 360 बिके हैं, कम हो जाएंगे बैलेंस में 290, और रेट वही होगा 178 इज इक्वल टू 51,620। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट्स वगैरह सारी फाइनल हो जाएंगी इंशाल्लाह। कल भी कोशिश करेंगे क्वेश्चन करके, ये डिस्काउंट्स का इशू रह जाता है, सही क्लियर करना है, आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स आके ना आ सकें। एनी कंफ्यूजन आपको है? आगे बढ़े, डेट आ गई 16 दिसंबर 18, पढ़े पूरा पॉइंट। $500 यूनिट्स परचेज हुए, अमाउंट बताएं। 500 यूनिट्स परचेज हुए, अमाउंट क्या लिखूं? नहीं हारिस, फाइनल बताएं।
89,000 लिखूं या कैरेज यूनिट्स उसमें ऐड हो जाएगा। अब ये यूनिट्स हमें 500 सिर्फ 80,000 के नहीं 89,000 के नहीं पड़े। आगे समझ आ गया? उसमें बड़ा प्लीज ऐड हो जाएगा बढ़िया। तो फाइनली लिखेंगे आरएस ये ठीक है। फाइनली फिगर आ जाएगी 90,580 और उसकी बेस पे पर यूनिट सही बता रहे हैं बच्चे, 7 नहीं आएगा काशिफ प्लीज सही वर्किंग करें। 16 आएगा प्लीज फाइनल करें, ये बातें आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करें। 16 करें, 16 है देख लेते हैं। 90,580 डिवाइडेड बाय 500, तो फाइनली मुझे जो बताया जा रहा है क्या वो सही है, बट 181.16 पूरा आ रहा है। दो डिजिट्स तक ना तो मैं बाद में राउंड ऑफ किया करूं। रेट के बारे में डिसीजन ये हुआ है कि अगर पॉइंट्स में आंसर आए तो दो डिजिट्स तक जाके लिख लें, और अमाउंट के बारे में डिसीजन ये है कि उसे रुपीस में राउंड ऑफ कर लें। मिस्टर हसन ओके। बैलेंस में जाके रेट क्यों निकालें, क्योंकि दोबारा परचेज होगी, ये बैलेंस में जाए तो यूनिट्स हो जाएंगे 790, रेट निकालें 51,620 प्लस 90,580 डिवाइडेड बाय 290 प्लस 500, रेट अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है 180। बेटा प्लीज पूरा आ रहा है अरबाब, सॉरी अरबाज, अरबाब का तो ठीक है, अरबाज साहब 0.34 नहीं बता रहा, पूरा राउंड आ रहा है यार। ठीक है बेटा अरबाब, सॉरी अरबाज। ये परचेज बेटा ज्यादा लिखेंगे तो 144142200 आगे बढ़। देन उसके बाद 21 दिसंबर 18 सेल हुई, गेम ऑन हो गई। अब कोई मिस्टेक ना हो, कोई मिस्टेक ना हो काइंडली। बेटा जमा हुआ है, वजाहत क्या हो गया यार, 290 जमा 500 यार, कम ऑन वजाहत, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब इस क्वेश्चन में पेनल्टी बनती है, प्लीज वजाहत, सुस्ती है सर ये। 290 पड़े थे, 500 और खरीदे कितने हो गए, वजाहत कम ऑन यार। जी डियर 21 जरा पढ़े। टेबल बनवाना है आपने, टेबल 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 आपने मुझे टेबल बताना है, टेबल बनवाना है आपने। तो टेबल के एंगल से पढ़े, बाद में जब इनकम स्टेटमेंट के एंगल से पढ़ेंगे तो वो बात की बात है। बताएं कितने यूनिट्स हैं। बेटा हमजा बिल्कुल गलत बात है इस वक्त। मेरा ख्याल है वो अगस्त स्टोरी लिखी है, फिलहाल टेबल बनाते उसकी जरूरत नहीं है। 440 180 180 ये वाला हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है, यहाँ हमने यह कॉस्ट ऑफ सेल वाली वर्किंग करनी है। तो 79,200 यहाँ सेल आनी नहीं है, वो एक बात की बात है, सेल आएगी किस पे वो ज्यादा डिस्कस करेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो सेल यहाँ है ही नहीं, यहाँ सेल है ही नहीं, यहाँ 180 रेट आना है। ओके है, और बैलेंसिंग फिगर प्लीज मिस्टर वजाहत 350 रह जाएगी एट द रेट ऑफ 180। उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हम इनकम स्टेटमेंट में सेल लिख रहे होंगे। तो 63,000, एनी कंफ्यूजन इन दिस लाइन, एनी कंफ्यूजन, हमें जस्ट 440 यूनिट्स की जरूरत थी यहाँ। कट्ठे हो कट्ठे हो कट्ठे हो, स्पीड अप हो जाए। रिस्पॉन्ड कर दे लिख के,
लिख के बता दें कर ली, कोई इश्यू तो नहीं रह गया? बताया कि नहीं प्लीज, ताकि आइडिया हो जाए सबने लिख लिया ही नहीं। जस्ट 10, अगर नोट कर लिया तो जस्ट 10। आगे बढ़े, सिर्फ टेबल के एंगल से फिलहाल डाटा पढ़ते जाएं। 25 दिसंबर क्या हुआ इस दिन पढ़े? 350 यूनिट्स क्रेडिट में खरीदे थे, डेल्टा ने ऑफर कराई कि अगर 8%, अगर 250 कम से कम खरीदेंगे तो 200 की लिस्ट प्राइस पे 8% डिस्काउंट मिल जाएगी, और साथ ये भी ऑफर कराई है कि अगर विद इन 10 डेज पेमेंट करेंगे तो फर्दर 2% डिस्काउंट मिल जाएगी। फुल कंसंट्रेट और सही वाइंड अप कीजिएगा मेरे साथ। 25 दिसंबर है, क्वांटिटी परचेज है 350, मल्टीप्लाइड बाय 200 लिस्ट प्राइस, सिंपली मींस परचेज प्राइस है इस केस में क्योंकि हम खरीद रहे हैं, क्या 200 पर यूनिट लिखूं या 5 या 8% लेस करके लिखूं? साकिब पढ़ मेरा भाई, ध्यान से पढ़। मेरा तो ख्याल है, वैसे क्या ये डिस्काउंट मिलेगी? हमने 350 खरीदे, उसने कहा था सप्लायर ने कि कम से कम 200 कर खरीदेंगे, सॉरी 250 खरीदेंगे, हमें मिलेगी। तो एक मिनट सुनिएगा, मेरी बात सुनने पहले जरा, फिर बाकी बात बताइएगा। सही रबीब साहब दोबारा सुनिएगा मेरी बात। मोहम्मद समथिंग, आपका पूरा नाम अक्सर नहीं आता यार, तो सही रबीब साहब और मोहम्मद खास तौर पे 200 में लूंगा, और मेरा तो ख्याल है यार 10% लेस करूंगा, तो इनटू 0.1, मेरा तो ख्याल है 20 डिस्काउंट है। मेरा तो ख्याल है 20, 200 में से 10% डिस्काउंट है। सब बताएं, मेरा ख्याल गलत है सही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत है 100% गलत है। सही फिर क्या है? मेरा तो ख्याल है डिस्काउंट होगी नहीं, मेरा ख्याल है डिस्काउंट है ही नहीं, मिलेगी नहीं। ये भी गलत है मेरी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। सही फिर क्या है? फिलहाल 8% मिलेगी, और 2% का फैसला तब होगा अगर विद इन 10 डेज पैसे मिलेंगे। तो क्या फाइनली मैं कह सकता हूं 200 इंटू 0.08, 8%, 16 डिस्काउंट बनी, तो क्या हमें पर यूनिट 200 की बजाय 184 पे फिलहाल रिकॉर्ड करना है, और देयरफॉर अमाउंट बन जाएगी 64,400। लिख लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, कौन सी डिस्काउंट लेस हो गई जो शायद 200 यूनिट्स 250 यूनिट से एक्स्ट्रा खरीदने की वजह से मिल रही है? बेटा कैलकुलेटर पे है साकिब, कम ऑन यार, 200 इंटू 8% करो, 16 हो जाएगा, और 16 लेस कर दें बेटा प्लीज। 200 इंटू 8%, 200 इंटू 8% मीन्स 16 रुपीज, और 200 माइनस 16 इज इक्वल टू बेटा 184। ठीक है, जिन्हें प्लीज फिगर में कंफ्यूजन थी हो गए, ये फिगर में कंफ्यूजन थी, मैं समझ आ गया, जिनमें पूछा था काफी सारे लोग थे। बेटा लिस्ट प्राइस का सिंपली मतलब परचेज प्राइस अगर आप खरीद रहे हैं, और अगर आप बेच रहे हैं तो लिस्ट प्राइस का मतलब सेल प्राइस। और बेटा नहीं 182 नहीं आता, 200 में से 16 माइनस करके तो देख कैलकुलेटर पे यार। बेटा अगर इसको हम कुछ भी ना कहें तो तब भी ये सिंपली लेस होनी है, और डेफिनेटली ये ट्रेड डिस्काउंट टाइप चीज लग रही है। वो अभी नहीं पता चलेगा फिराज ना कर यार,
वो तब पता चलेगा अगर पैसे देंगे, तो फिलहाल उसका कुछ नहीं पता चल सकता हमारे दिसंबर के महीने में। और क्योंकि हमने वर्किंग दिसंबर तक करनी है, तो फिलहाल वो वर्किंग अब रेलिवेंट नहीं है। उसने बताया नहीं है कि विद इन 10 डेज उसे पैसे दिए ही नहीं। तो अगर नहीं दिए तो अभी 10 दिन गुजरे भी नहीं है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि डिस्काउंट मिलेगी या नहीं। लेकिन फिर वो जब 10 दिन गुजरेंगे तब डिसीजन होगा, और फिर वो नेक्स्ट मंथ में अगर डिसीजन होगा तो नेक्स्ट मंथ की इनकम स्टेटमेंट में वो डिस्काउंट रिसीव आएगी। ठीक है फिराज? जी, एनी अदर क्वेश्चन माय डियर? बाकी क्लियर हो गए सारे? कोई और सवाल तो नहीं रह गया? चलिए रेट निकालें, बैलेंस में जाए। बैलेंस में फाइनल करें रेट। टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 700, 700, 180। सॉरी, रेट अब चेंज हो जाएगा। रेट कब कब रिवाइज होगा? जब जब परचेज और परचेज रिटर्न होगी। परचेज रिटर्न नहीं आ रही, लेकिन जेन में रखिएगा बात। तो 63,000, 63,000 प्लस 64,400 और डिवाइडेड बाय 350 एंड प्लस 350 एज वेल। तो रेट आ जाएगा 182 राउंड आ रहा है, वंस अगेन अलग शुक्र है, 127,400। फाइनली एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? सब कुछ क्लियर हो गया है? सब कुछ क्लियर हो गया है? कोई सवाल किसी का रह गया हो? कोई क्वेश्चन मेरा किसी का रह गया हो? देन माय डियर नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। नेक्स्ट लाइन में चले जाएं और 27 जो अनसेलेबल हैं, अनसेलेबल 27 दिसंबर को जो यूनिट्स हो गए, जिनको राइट ऑफ आई थिंक करना है, वो खुद से जरा करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, 13 ब्रैकेट। रेट कौन सा लेंगे? जिस रेट पे पढ़े 182, अमाउंट आ जाएगी 5460 इन ब्रैकेट। और रिमेनिंग यूनिट्स कितने रह जाएंगे अगर लॉस अनयूजेबल अनसेलेबल सॉरी हो गए? 680, सॉरी 670, 30 थे, 182 at the rate of, and finally the answer is 121,940, 121,940। जी बेटा, वर्किंग पेपर में शो करनी है मेरे भाई। आप कैसे करेंगे सवाल सॉल्व? वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वर्किंग बेटा शो करनी है, इसलिए तो बार बार बता रहा हूँ। मायूस किन सवाल करते हैं यार मिस्टर आशान। 28 दिसंबर 18। तो क्या क्वेश्चन लिखवाएं। 300 यूनिट सोल्ड। टेबल के एंगल से बताएं, टेबल के एंगल से, वो बाद में लिखेंगे बाकी। टेबल के एंगल से 182 रेट, ठीक है। अमाउंट बन जाएगी ये 54,600। ये हमजा सतार किस चक्कर में पड़ गया यार? टेबल में 61,000 माइनस 1600 करके करना है, ये तो हद से ज्यादा जुल्म है यार। क्या कैरेज आउटवर्ड सेल में से लेस होना? 370, 182, 67,340, 67,340। इकट्ठे हो जाए प्लीज यहाँ पे। मैं 2 मिनट जरा रुकने लगा, आप लोग कमिट कर रहे हैं यहाँ पे।
जी डियर, यहाँ का टेबल अब कंप्लीट है। बेटा हमजा क्या हो गया यार, कैरी आउटवर्ड्स कहाँ से माइनस करूं बताएं? जस्ट एक मिनट जरा, एक मिनट, जस्ट मिनट रुकिएगा। बताएं हमजा कहाँ से कैरी आउटवर्ड्स माइनस करूं? इस टेबल में कैरी आउटवर्ड्स कहाँ से माइनस, इस टेबल मैंने सेल कहाँ से लिखी है? इस टेबल में सेल कहाँ है? कौन सी अमाउंट सेल है? नहीं हमजा, ठहरे ठहरे प्लीज हमजा। सेल की परचेज में से क्यों माइनस करूं? सेल की परचेज में से क्यों माइनस करूं? कैरी आउटवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, तो कैरी इनवर्ड्स परचेजेस से रिलेटेड है, और कैरी आउटवर्ड अगर सेल से रिलेटेड है तो वो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ये डियर इस टेबल के नीचे मुझे हो सकता है अभी फर्दर डिस्कशन करते हुए आपको कुछ बताने के लिए लाइंस रिक्वायर्ड हो, तो डेफिनेटली अभी शायद यहाँ तक हमें पहुंच गए हम लोग, लेकिन एक जरा स्पेस रखिएगा थोड़ी सी, 3-4 लाइनें रख लें, देन सेकंड रिक्वायरमेंट स्टार्ट करें जरा। बी रिक्वायरमेंट 2-3 लाइनें रख के, मुल्तान ट्रेडर्स, मुल्तान ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज है, बल्कि वही लिखना जो रिक्वायर्ड है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर 2018 सेल्स। अब इनकम स्टेटमेंट ज़हन में लाएं। अब सेल्स ढूंढनी है, सेल्स, सेल्स मींस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो यहां तक रुक के पहले क्वेश्चन की तरफ आप आएंगे और पहले जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, सेल्स ढूंढ ढूंढ के, और बाद में इसकी वर्किंग लिख भी लेते हैं। जी सर।
13th पे पहली सेल है, अमाउंट लिखे कैलकुलेटर पे 72,000। एनी इशू? 31 दिसंबर, 21 जनवरी, अमाउंट लिखे 92,400 और फिलहाल इग्नोर कर दें 5% अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, बल्कि क्योंकि वो 24 को मिल रही है, तो सेल शुड बी रिकॉर्डेड फिलहाल एट 92,400 और जो ये डिस्काउंट अलाउड होगी ये फिर कैलकुलेट हम कर लेंगे, लेकिन हमने क्योंकि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आना है। फिलहाल 92,400 ऐड करके कंफर्टेबल है आप? सब बता दें, सब बताने को कंफ्यूजन? 72,000 प्लस 92,400, कोई कंफ्यूजन? ठहरे सही, अभी इक्वल टू ना दबाएं, सब बता दें, सब बता दें, सब बता दें। डिस्काउंट को मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट आगे चलें। पॉइंट नंबर या डेट नंबर सॉरी 28, 61,000 प्लस करेंगे और 1600 को फिलहाल इग्नोर करेंगे और कस्टम में भी इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आना है। तो जस्ट 61,000 अगर ऐड करके मैं इज इक्वल टू दबा दूं तो ओके है, और 1600 इग्नोर कर दूं इस डिस्कशन में तो ओके है। प्लीज बता दें, बात समझ आ जाएगी? इज इक्वल टू दबा के आंसर आपके पास आएगा। अभी जो फिगर्स हम प्लस कर रहे हैं इन फिगर्स को अगर अपने पास लिख लें, 72,000 ब्रैकेट में, फिर प्लस हुआ 92,400 और बेटा उसके बाद फिर प्लस होगा 61,000 और फाइनली टोटल आ जाएगा 225,400। 100% कंफर्म वाली बात माय डियर? जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जरा एक छोटी सी वर्किंग करें, क्योंकि हमें पैसे रिसीव हो गए 21 वाले 24 दिसंबर को इसी महीने में, तो जरा 92,400 इंटू 5% करें, जरा 92,400 इंटू 5% कर ली करें। 92,400 इंटू 0.05 अगर करें तो 46,200 आएगा, 4620 आएगा। ये 4620 डिस्काउंट अलाउड है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आनी थी, लेकिन क्योंकि उसने पूरी इनकम स्टेटमेंट हमसे नहीं मांगी, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है, देयरफॉर हम इसे कहीं नहीं लिखेंगे। अगर इसे लिखना होता तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखते, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमसे, इसलिए प्लीज इसे इग्नोर करेंगे अपनी इस वर्किंग में। सब कुछ क्लियर है? और ये 1600 भी इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कैरीड आउटवर्ड्स भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आना है एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वर्किंग करें। आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन इफ एनी। देन बढ़िए, इसके बाद फिर ये करें, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके बाद ऑब्वियसली दो तरीके हो सकते हैं, कंसिडरेट कीजिएगा। ये आतिफ साहब हमने दिए, बट उमर आप बताएं, क्या डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल कम होता है या सेल कम होती है? जी उमर, एंट्री बोले डिस्काउंट अलाउ की। डिस्काउंट अलाउ डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल पे फर्क पड़ता है, वो कम हो जाता है, और उसका उम्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल पे।
ठीक है उमर? तो डेटर क्रेडिट होने से क्या होगा? रिसीवेबल कम होगा, सेल विल नॉट चेंज। जी कॉस्ट ऑफ सेल, पहले जरा पुराना तरीका, फिर मैं ऑब्वियसली एक छोटी सी वर्किंग बताता हूं जो की हुई है, मे बी आपके जेहन में आई हो, लेकिन जस्ट एक मिनट। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट, जस्ट अ मिनट शिराज मुनीब। ओपनिंग अमाउंट मेरा है 35,000। और बेटा शहरियार टोटल पर यूनिट नहीं है यार, क्वेश्चन तो पढ़ ले यार। ओपनिंग स्टॉक 35,000। अब इसमें बेटा परचेजेस की अमाउंट आनी है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो कॉलम है जो टेबल में हमने बनाया, परचेजेस वाला अमाउंट का कॉलम, इसका अगर टोटल कर दिया जाए इसका, तो परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी, रादर देन कि हम दोबारा सोचें, क्योंकि हम सोच चुके हैं। क्या ख्याल आप लोगों का? अगर ये अमाउंट का कॉलम टोटल हो जाए तो परचेज की अमाउंट आ सकती है? करें जरा, कर लें 230,220। बेटा टोटल तो ठीक करो यार। साकिब, साकिब जावेद। अब ऑब्वियसली अगर कोई लॉस है तो वो भी तो परचेज में लेस होता है ना, तो बीच में ऑटोमेटिकली आ रहा है 230, 220 फाइनली 230, 220 सबका आ गया टोटल 80,700 प्लस 90,580 प्लस 64,400 माइनस, कोई रह ना जाए प्लीज लिखे फिगर। और प्लीज आपके जेहन में दोबारा कहीं कैरिज इनवर्ट्स ना आ जाए, कैरिज इनवर्ट्स ऑलरेडी हमने परचेज में प्लस कर लिया हुआ है, देख ले जरा। तो ऑलरेडी वो परचेजेस में ऐड हुआ हुआ है, इसलिए फिर आप दोबारा भी प्लस नहीं करेंगे। ऑलरेडी इस परचेज में से लॉस अगर है तो वो भी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अच्छा सवाल है अली का। लॉस इनकम स्टेटमेंट में यकीनन डेबिट होके आएगा, लेकिन लॉस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। और यहाँ में क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट से फर्दर आगे इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे। तो लॉस, डिस्काउंट अलाउड और कैरिज आउटवर्ड जो है ये इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बिठा लिया आएगा। ये बेटा उमर हुसैन, आपका मेरा ख्याल है जो सवाल है उसमें 1 मिनट में आ रहा हूं मैं भी, मैंने खुद इंशाल्लाह आ जाना वहां पे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होने जी कहीं, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, जस्ट हुसैन 1 मिनट, क्लोजिंग स्टॉक की कोई अमाउंट होने जरा, टेबल देखें। 67 एंड में जो स्टॉक बचा है, अच्छा उसकी कोई एनआरबी की इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं है सच, हमें सिंपल जो वर्किंग करनी वही है। 67340, 67340। एक मिनट वर्किंग करें पहले। बेटा कैरिज इनवर्ट ऑलरेडी साथ ऐड हो चुका है साथ, दिस इज नेग्लिजेंस यार, प्लीज माय डियर साथ, दिस इज जस्ट अ नेग्लिजेंस माय डियर। कॉस्ट ऑफ सेल की आपके पास बेटा अमाउंट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की माय डियर अमाउंट आ रही है आपकी 197,880। ये उस हसन आपने मेरा टाइपिंग में एरर किया शायद यार, दोबारा देखें। 197,880 है ये। जी बेटा मुझे पता तो है ना, आपने ये पूछना, मैं आ रहा हूँ उस पर।
जी सर जी, सेकंड इफेक्ट भी है, लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट है तो लेस होना ही होना है, परचेज क्रेडिट है ना। जस्ट एक मिनट, क्योंकि हमजा आपने गलत किया इसलिए आपकी आ रही है, मेरे से फिगर्स मैच करें। जी शाहजेब प्लीज, हुआ है शाहजेब, हुआ है शाहजेब, बेटा अल्लाह का शुक्र है मेरा ठीक है। मेरे से फिगर्स प्लीज मैच करें। जी सर जी, क्योंकि लॉस डेबिट और परचेज क्रेडिट शाहजेब एंट्री होती है लॉस की, कोई राउंडिंग ऑफ में हमजा डिफरेंस नहीं है, ये नेग्लिजेंस है इस वक्त। शाहजेब लॉस डेबिट एंड परचेज क्रेडिट, एक मिनट मेरा काम जरा कीजिएगा। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसको हम डेफिनेटली यहां से भी निकाल सकते हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल वाला कॉलम होता है सेल में, इसका जरा सम करें, तीन फिगर्स आ रही थी, 64,040, 79,200, 54,600, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ने हमने डेट वाइज कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड की हुई है, तो अगर आप इसे प्लस करेंगे तो जरा चेक करें, हमारा इंशाल्लाह आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली ये वर्किंग हुई भी थी, तो इसको यहां से भी देख के लिखा जा सकता है, लेकिन प्लीज आप इसे दोनों एंगल से करें। बात समझ आ गई प्लीज? 19788 आ रहा है, 880, तो यही जो कॉस्ट ऑफ सेल टेबल में है उसको प्लीज मैच कर लें, वही आपके पास इस आंसर में आ रही है। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, आंसर आपके पास आएगा 27520, 27520। अच्छा बेटा, आप इसके बाद हमसे रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, यहाँ तीन चीजें, फिर अदर इनकम कोई नहीं हमारी, अगर हमें इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी होती तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे। अब ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा याद दहानी के लिए करवा, और इसमें फिर तीन चीजें आती हैं, एक तो नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड, फिर नंबर 2 लॉस ऑफ गुड्स, नंबर 3 फाइनली कैरिज आउटवर्ड्स। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ के बाद फाइनल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर पूरी इनकम स्टेटमेंट हमसे मांगी होती तो डिस्काउंट अलाउड आती, आपने फिगर निकाली थी 4620, लॉस ऑफ गुड्स है, जस्ट रिमाइंड यू द फिगर्स, 5460, ढूंढने जरा आप लोग, 5640, और कैरिज आउटवर्ड्स था आई थिंक 1600। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ आ रही है? और ऑब्वियसली फिर हम नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते थे बिकॉज ऑफ दिस डेटा। बताइए कोई चीज रह तो नहीं गई अब? बेटा 5460 प्लीज आपके टेबल में आ रहा है, लॉस की कॉस्ट 5460। सर लॉस डेबिट होता है, परचेज क्रेडिट होता है। सर जी सलीम साहब टेबल में आ रही है 5460, बेटा प्लीज ढूंढा करें। और बेटा शिराज लिखी हुई है डेट यार, 24 तारीख लिखी हुई है, तो बेटा ये 5460 फिर मैंने वहां से लिया ना। ये अदर इनकम में आती माइडिया, लेकिन उसकी कोई इंफॉर्मेशन ये भी कंफर्म नहीं हो, डिस्काउंट रिसीव्ड अभी कंफर्म नहीं है।
और बेटा डबल एंट्री होती है मोहम्मद उसामा, लॉस डेबिट हो रहा है, स्टॉक परचेजेस क्रेडिट होती हैं, लॉस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हुआ, परचेजेस से लेस हुआ, डबल एंट्री हो रही है। प्लीज मोहम्मद उसामा, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी सलीम साहब, अगर मैंने गलत लिखा तो बता दें क्या गलत है यार। और बेटा हमसे ही लॉस हुआ है, हमसे ही लॉस हुआ है सर, लॉस डेबिट। बेटा लॉस इतना ही 5460, 5460, 5460 लॉस है। मैंने अगर बेटा यहाँ गलत लिख दिया तो आप ठीक लिखें, 5460। चलिए फाइनल कर बेटा, लॉस डेबिट परचेज क्रेडिट। प्लीज यार क्या हो गया, किन चक्करों में पड़ गए हो? और बेटा माइनस हुआ है परचेज में से शहरियार, प्लीज परचेज में से लेस हुआ है। बेटा इस तरह कैसे सवाल होंगे ये? प्लीज सवाल में लेस हुआ है, परचेजेस में से लेस किया हुआ है मैंने ये वर्किंग करते हुए 230। प्लीज शहरियार कंसंट्रेट माय डियर। और बेटा डेबिट, हर चीज के दो इफेक्ट्स होते हैं उसामा, लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट, इसकी डबल एंट्री, दो इफेक्ट्स होते हैं हर चीज के। गुड्स कम हुई है तो लॉस हुआ है ना यार। बेटा शॉर्टेज का मतलब ही कमी का मतलब लॉस होता है यार। जी माय डियर, मायूस कुन सवालों के अलावा कोई मसला तो नहीं अब रह गया? हबीब साहब, जी 4620 प्लस 5460 एंड प्लस 1600, फाइनल फिगर से कर दें यार, बात हो रही है तो कंप्लीट कर लो। 11680 और फाइनली बेटा उसके बाद -27,520, 15,840। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन फाइनली अगर रहेगी तो कंडी बता दीजिएगा। जी बेटा बहुत सारे लोगों के सवालों के मैंने जवाब दिए, प्लीज फाइनल आंसर तो देना है। जी मिस्टर नबील, हबीब वगैरह। जी एनी कंफ्यूजन फाइनली? 15840 में से फिगर्स मैच करें फाइनल, फिगर्स मैच कर लें। अगर ये डेफिनेटली, अब ये जो मैंने काम किया है ये क्वेश्चन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी होती तो ये फिगर्स भी अपीयर होती। अगर इनकम में जो एक डिस्काउंट रह गई है वो हम इसलिए अभी फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि अभी 10 डेज कंप्लीट नहीं हुए हमारे अकाउंटिंग पीरियड में। मैं फिर क्लास अब ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल यहीं से मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? नहीं है होमवर्क बेटा रहने दे, फिर कल से दोबारा शुरू करेंगे। आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे एक दफा दोबारा मुलाकात होगी। हसन अपनी फिगर्स ठीक करें यार, हसन अपनी फिगर्स। आपके फिगर नहीं ठीक, 15,660 नहीं बनता है। हसन का अपना प्रॉफिट दोबारा चेक करें। अल्लाह हाफिज। हसन आप बता के उठिएगा फिगर ठीक आ गई? हसन मुनीर, हसन कामरान, सॉरी हसन कामरान, अपनी फिगर बता के उठिएगा। नो सर का मतलब हसन कामरान। बेटा कम इसके फिगर्स तो मेरे साथ देख के लिखा करना है यार।
बेटा चेक कर ले यार प्लीज, 15840 ही आ रहा है। 860 नहीं है, 680 है यार। अल्लाह हाफिज।